नमस्कार, द जम्मू टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। इस वक्त हम बिहार झारखंड के बॉर्डर स्थित श्रवण काली मंदिर में मौजूद हूं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ माह में यहाँ पे पूजा की जाती है, वार्षिक पूजा होती है श्रवण काली मंदिर का। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी हैं वो हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस 31 मई को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। तो वार्षिक पूजा जो आषाढ़ महीना में होती है इस बार मतलब 30 तारीख को होनी है। 30 जून को इस बार वार्षिक पूजा का महोत्सव संपन्न कराया जाएगा। तो तैयारियां क्या क्या चल रही है यहाँ? तैयारियां यहाँ मंदिर का साफ सुरक्षा, साफ सफाई का व्यवस्था भी कार्य चल रहा है। साफ सफाई होने में महीना 15 दिन लगेगा। चूना पचाड़ा वगैरह वगैरह जितना भी कार्यक्रम होना चाहिए सफाई का, वो सब सफाई वाला कार्यक्रम अभी चल रहा है। यह कार्यक्रम आपका चलता रहेगा 23 जून तक। 23 जून तक जो तैयारी है वो मतलब पूरा होगा। 23 जून तक सारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग 22 जून से यहाँ 9 दिन के लिए पाठ शुरू करते हैं भगवती के प्रांगण में। 10-5 ब्राह्मणों के द्वारा 10-11 ब्राह्मणों के द्वारा 22 जून से ही पूजा पाठ प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ के अंतिम दिन पूजा का महोत्सव रखा जाता है। पूजा का अंतिम दिन 30 जून पड़ रहा है। 30 जून को वार्षिक पूजा का महोत्सव रखा जाएगा। 30 जून को बिहार, झारखंड, बंगाल 3 राज्यों का आदमी यहाँ लाखों के संख्या में आते हैं और माता रानी से कामना करके जाते हैं। भगवती सभी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ मन्नत मांगने के लिए लोग आते और सभी की मन्नतों को पूर्ण करती हैं। यहाँ भगत भरते नाग नागिन निकलता है और नागिन निकल के नृत्य करता है। यह दृश्य बिरले किसी को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं हो पाता। यह अवसर 29 जून के रात्रि में आता है, निशा रात्रि पूजन के समय में। नाग नागिन का जोड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे। नाग नागिन का जोड़ा सब कोई देख नहीं पाते, सबको दर्शन दुर्लभ है। यहाँ आज से 4 साल पहले सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी बैठे थे। उसके बीच में लॉकडाउन के समय में उसके बीच से करेत सांप निकला और हम लोग यहाँ देखते रह गए। हजारों की संख्या में लोग देखते रह गया नाग को, जिसमें से एक साक्षी यहाँ उदय कुमार यादव इसी जगह मौजूद है। ये भी उस दिन इसी स्थान पर थे और इन्हीं का नज़र पड़ा, उदय यादव का ही नज़र पड़ा। और उदय यादव का नज़र पड़ने के बाद में हमको बोला, पंडित जी देखिए क्या है। और जहाँ से नाग निकला है उस जगह कम से कम सैकड़ों आदमी बैठे हुए था और सैकड़ों आदमी के बीच से निकल के नाग चला गया और हम लोग उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में चलने शुरू किए और कोना पर जाके कहाँ लुप्त हो गया किसी को पता ही नहीं चला। इस तरह का भगवती का महिमा है, बहुत ही अपरंपार। किसी को दर्शन भगवती दे देती हैं। सबको दर्शन हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन 2-4-5 साल में एक आध बार जरूर दर्शन देती हैं। इस मंदिर का एक साथ जो किस्सा आप बता रहे हैं, हाँ। मतलब एक अद्भुत किस्सा है कि लोगों के बीच परिसर में ही जो करेत सांप निकला था। हाँ, करेत सांप इससे निकलता था पहले सांप और नाग और नागिन। इस ध्वजा के लोग जब कबाड़ते हैं, कबाड़ के जब बदलते हैं उसमें भी निकलता है। इससे नाग नागिन निकलता है और यहाँ ध्वजा उखाड़ते समय कम से कम हजारों सैकड़ों के संख्या में लोग रहते हैं और वहाँ से नाग नागिन का जोड़ा निकलता है और जोड़ा निकल के किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचाता है। और भगत जिस समय झुकते हैं उस समय थोड़ा देर तक वो भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए भ्रमण करता है। भ्रमण करते करते कहाँ लुप्त हो जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं। ये सब महिमा है भगवती के यहाँ और इन महिमा की वजह से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, कामना के लिए आते हैं। जो जिस तरह का कामना के लिए आते हैं भगवती सभी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ दर्शनार्थियों का ही सहायता से मंदिर का विकास होता है, दर्शनार्थियों के सहायता से। यह मंदिर कितना वर्ष पुराना है पंडित? मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। आज का नया मंदिर नहीं है। यहाँ ये पीपल गाछ प्रधान चीज़ है। ये पीपल का गाछ हमारे दादा परदादा जिस तरह का मोटा देखते आ रहे थे उसी तरह का आज भी हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोगों के दादा परदादा बोलते आ रहे हैं कि भैया हम लोग जितना मोटा गाछ देखे हैं उससे न ये अधिक मोटा होता है न ही पतला होता है, जैसे कि तैसे ही गाछ रहता है। और मंदिर के कौन सा पेड़ है?
हाँ, पीपल का पेड़। पीपल वृक्ष आपके सामने को टहनिया गिरा ना, अभी कोई आदमी नुकसान किया किसी देखे? का नुकसान नहीं करता है। ये मंदिर का ठाना देख लीजिए, मंदिर के ऊपर है, वहाँ भी डाल गिरता है। और डाल गिरने के बाद में देखिए वहाँ प्रतिमा सब रखा हुआ है, छोटा छोटा प्रतिमा है, कोई प्रतिमा का आज तक कोई क्षति नहीं हुआ कहीं आज तक। ये सामने भी गिरता है डाल, सामने डाल गिरने के बाद भी आज तक किसी का क्षति नहीं हुआ। गाछ पर से कितना बार कणसर सांप गिरा है, कितना बार गहवन सांप गिरा है, जिसको कोबरा कहते हैं। कोबरा गिरा है, यहाँ सामने है हम लोग, और सामने गिर गया, किसी को कुछ किया नहीं, कहाँ चला गया कोई पता नहीं चला किसी को। ये भगवती का बहुत बड़ा असीम कृपा है, अद्भुत किस्सा है। हाँ, असीम कृपा है। यहाँ साल में जिसको वंश नहीं होता, पुत्र नहीं होता है, जिसके शरीर में असाध्य तरह की बीमारियाँ होती है, वे लोग आके यहाँ धरना देते हैं, और धरना देकर यहाँ झाड़ू साफ सफाई करते हैं, नियमतः रहते हैं, फल फलाहार पर रहते हैं। और फल फलाहार पर रहने के बाद में 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर भगवती उसको स्वप्न देती हैं, और स्वप्न पाने के बाद ही यहाँ से वो जाता है। ये सब चीज़ उनको अवसर मिलता है। और जो भी व्यक्ति इस कामना से, जो जिस कामना से आता है, भगवती के प्रति श्रद्धा प्रेम रखता है, उसका भगवती कामना को सफल निश्चित करती है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा के भाव से, मतलब उनका हर मनोकामना जो है हाँ, पूरी होती है यहाँ पे। सबकी कामनाओं को पूर्ण कर। कामना यदि पूर्ण नहीं होता तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, 2 घंटा के अंदर कम से कम तो 7 से 8 हज़ार बकरा का बलि होता है 2 घंटा के अंदर। और बिना टाने आप उसको रखे रहेंगे, मारेगा पार हो जाएगा। तो 7-8 हज़ार बकरा का बलि 2 घंटा के अंदर अंदर समाप्त हो जाए, और किसी को उंगली में खरोंच नहीं आवे, भगवती का कृपा है ना। और सैकड़ों आदमी के बीच में पाठा बलि होता है। ऐसा नहीं है कि आप बलि के स्थान में अकेले रहें, ऐसा बात नहीं। बलि करने वाला 30 से 40 आदमी रहता है। तो और बलि जो है यहाँ पे सिर्फ शनिवार और मंगलवार को ही होता है कि इसके अलावा? मंगलवार के दिन ही बलि का प्रधानता है। वैसे बलि होता है शनिवार मंगलवार को ही। मतलब प्रत्येक माह में होता है? प्रत्येक माह में नहीं, कार्तिक महीना, श्रावण महीना 2 महीना वर्जित रहता है। अभी जो मलेमास का माह चल रहा है, अभी तो बलि अभी पाठा बलि बंद है। पाठा बलि बंद है? पाठा बलि बंद है, यह बंद रहेगा 15 जून तक। 15 जून के बाद फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। और 15 जून के बाद में बलि नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हम लोग मंदिर का साफ सफाई कर देंगे, उसके बाद में बलि रुक जाएगा। साफ सफाई होने के बाद में बलि नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि जो वार्षिक पूजा है वो 30 जून को मतलब फिक्स हो चुका है। हाँ, 30 जून को फिक्स हो चुका है, और 30 जून को हो जाएगा। इसलिए पूजा एक ही कारण से रुक सकता है कि भगत जी हमारे सामने बैठे हैं, भगत कहीं इनको छुटका हो गया तो रुक जाएगा, बाकी कोई एक ही कारण से, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। बाकी सब डबल है हमारे पास। भगत सिंगल के है। यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। भगत जी हमारा सिंगल है, बाकी जितना है हमारे पास आप अपना डबल। नाम बता दें एक बार। हमारा नाम है तपस्वी पांडे। आप यहाँ का मुख्य पुजारी हुए हैं? नहीं, यहाँ पुजारी बहुत सारे हैं, लेकिन भगवती का छोटा, कार्यकारी मुख्य यही है, भगवती की सेवा छोटा मोटा सेवक है। कार्यकारी प्रभारी यही है। हाँ, चलिए, तो ये पंडित जी जो थे, मैं बता रहे थे, इनके जो जुड़े जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो सुना रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।